साथ सृष्टि श्रीवास्तव। माफिया अतीक अहमद का हाल बुरा है। इस वक्त जेल में वो अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। 25 रुपए दिहाड़ी पर काम कर रहे अतीक को खाने को सिर्फ सूखी रोटी, दाल और चावल मिल रहा है, लेकिन इसके साथ ही जेल में उसका काम भैंस धोने का भी है। लेकिन कभी यही अतीक जेल के अंदर अय्याशी करता था। इतना ही नहीं, उसके अंदर हुक्का पार्टी भी चलती थी, दावत चलती थी। चलिए आपको भी बताते हैं जेल के अंदर अतीक कैसे मौज में जीता था। दरअसल 3 जून 2019 को अतीक अहमद को प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल से साबरमती जेल में शिफ्ट कर दिया गया था और यह आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। उस वक्त जेल के अंदर अतीक का अलग भौकाल था। जेल के अंदर अतीक के पास 1 नहीं 2 नहीं कुल 3 मोबाइल फोन थे। एबीपी के एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अतीक का रोज एक खास दरबार सजता था, जहां प्रयागराज और अन्य जगहों से उससे कुछ लोग मिलने आते थे जो उसके खास मेहमान रहते थे। उन्हें इतनी छूट रहती थी कि वो बिना लिखा पढ़ी और एंट्री के ही जेल जाते थे। अतीक को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता ही था। इसके अलावा उससे जो लोग मिलने आते थे उनके भी रहने, खाने और नहाने धोने की व्यवस्था जेल में ही की जाती थी। अतीक के लिए जेल नहीं, होटल या धर्मशाला जैसा था। अतीक अहमद अपने दफ्तर और घर की तरह लोगों से मुलाकात करता था और मोबाइल फोन पर निर्देश भी देता था। रंगदारी भी वो जेल के अंदर से ही मांगता था। खासकर शुक्रवार यानी जुम्मे के दिन अतीक पूरी जेल को स्वादिष्ट व्यंजन की दावत भी देता था। और तो और जुम्मे की नमाज के बाद अतीक अहमद जेल के कैदियों और कर्मचारियों के बीच बिरयानी बंटवाता था। जेल में शाम को अक्सर ही हुक्का पार्टी होती थी। परिवार के लोग बिना किसी औपचारिकता के उससे जेल में मुलाकात करते थे। अब ये सब तो जेल अफसरों और कर्मचारियों की मिलीभगत के बिना तो हो नहीं सकता। तो अतीक इन सब सुविधाओं के बदले अफसरों और कर्मचारियों को पैसे और महंगे तोहफे देता था। रिपोर्ट के मुताबिक उमेश पाल शूटआउट केस के बाद भी अतीक अहमद जेल से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता था। अब जब इस बात का खुलासा हो गया है तो जाहिर सी बात है अब यूपी सरकार अतीक को छोड़ तो देगी नहीं। तो आपको ये भी बता दें, प्रयागराज पुलिस को उमेश पाल शूटआउट केस में हिरासत में लिए गए गुर्गे से इस तरह की जानकारी मिली थी, जिसके बाद अब इस आधार पर जांच की जाएगी और रिपोर्ट तैयार करके उसे यूपी सरकार को भेजा गया है। और अब खबर यह भी है कि जल्द ही यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करने की तैयारी में है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर भी अतीक की मुश्किलें बढ़ सकती है। हो सकता है कि उस केस में रिमांड के लिए प्रयागराज लाए जाने के बाद अतीक को वापस साबरमती जेल नहीं भेजा जाएगा। तो फिलहाल जिस तरह से अतीक अय्याशी करता था, पार्टी करता था, इसका जब खुलासा हो गया है तो उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। एक योग्य शिक्षक का दायित्व बनता है कि जो योग्य नहीं उसको योग्य बनाना। जो योग्य है तो अपनी प्रतिभा से है ही योग्य। लेकिन अगर आप कोई कमजोर बच्चे को योग्यता की श्रेणी में ला देते हैं, यह आपकी उपलब्धि होगी। अगर आपका बेहतरीन संवाद है और एक रचनात्मक और सकारात्मक सहयोग आप इन बच्चों के लिए उपलब्ध करवा रहे हैं, तो बच्चा आजीवन आपको सम्मान करेगा, आजीवन आपको सम्मान करेगा। अन्यथा समय और वक्त ये किसी को बख्शता नहीं है। याद रखना, ये हर व्यक्ति के कर्मों का फल उसे उसके रहते हुए ही दे भी देता है, बता भी दे देता है। आज आप देख रहे होंगे ना, प्रदेश भर में जो माफिया पहले सत्ता को अपना सरपरस्त मानते थे कुछ नहीं, और आज उनकी क्या दुर्गति हो रही है, क्या दुर्गति हो रही है उनकी, किस स्थिति में पहुंच रहे हैं, कैसे उनको सजा हो रही है, कैसे उनकी सजा होने पर आज प्रदेश भर में और देश भर में तालियां बजती हैं, लोग खुशहाली मनाते हैं कि इस पापी को सजा हो गई, अच्छा हुआ। ये जानते हैं व्यक्तिगत रूप से हम में से किसी का उसने नुकसान नहीं पहुंचाया होगा, जिस क्षेत्र विशेष में उसने किया होगा, लेकिन पीड़ित हर व्यक्ति था इस बात को लेकर के, क्योंकि अत्याचारी है, अन्यायी है, और अत्याचारी और न्यायी के साथ कभी व्यक्ति कभी खड़ा नहीं होता, समाज कभी उसके साथ खड़ा नहीं होता, आने वाली पीढ़ियां कभी उसके साथ खड़ी नहीं होती। जो व्यक्ति गलत करेगा उसका भुक्तभोगी उसको बनना ही पड़ेगा।